अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आज मिस्टर के श्रीनिवास रेड्डी आईपीएस ने सिटी पुलिस कमिश्नर की हैसियत से चार्ज संभाला और इस मौके पर सभी ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया। आज अकबरुद्दीन ओवैसी यशोदा हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने यशोदा हॉस्पिटल का दौरा किया। साथ ही उन्होंने साबिक सीएम के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और उनका हाल दरियाफ्त किया। साथ ही साथ उन्होंने साबिक सीएम के चंद्रशेखर राव के साहिबजादे केटी रामाराव से भी मुलाकात की और उनसे बातचीत की। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं जमात की डेट शीट जारी की। 15 फरवरी से शुरू होंगे इम्तिहानात। सीबीएसई ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। इम्तिहान 15 फरवरी से शुरू होंगे। आपको बताते हुए चलें कि 10वीं जमात के इम्तिहानात 15 फरवरी से 13 मार्च तक और 12वीं जमात के इम्तिहानात 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक मुनक्किद होंगे। तलबा काफ़ी देर से इम्तिहान के डेट शीट का इंतज़ार कर रहे थे। इम्तिहान में शिरकत करने वाले तलबा सरकारी वेबसाइट cbse.gov.in पर इम्तिहान का मुकम्मल शेड्यूल देख सकते हैं। इम्तिहानी शेड्यूल के मुताबिक 10वीं से 12वीं जमात के पर्चे सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होंगे। ये इम्तिहानात तकरीबन 55 दिन तक जारी रहेंगे। शादी की बारात लाई तो गोली मार देंगे। शादी वाले दिन दुल्हे को जान से मारने की धमकियां मिली, लिहाजा शादी की बारात मनसूख करनी पड़ी। यूपी के प्रतापगढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नगर कोतवाली इलाके के गांव में लेथ फैक्ट्री चलाने वाले के इकलौते बेटे की शादी की खुशियां अचानक से गम में तब्दील हो गई। दरअसल इस पीर की सुबह शादी वाले दिन दुल्हे के दरवाजे पर धमकी आमेज खत मिलने के बाद वालिद ने शादी की बारात ले जाने का इरादा मनसूख कर दिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, ताहम मुलजिम का कोई सुराग नहीं मिल सका। बीजेपी एमएलए रामदुलार गोंड नाबालिग की असमत दरी का कसूरवार पाया गया। 15 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा। सोनभद्र जिले के दूधी से बीजेपी के एमएलए रामदुलार गोंड को एमपी एमएलए कोर्ट के एडिशनल एंड सेशन जज एहसानुल्लाह खान की अदालत ने नाबालिग लड़की की असमत दरी के मामले में मुजरिम करार दिया। सजा का फैसला इस 15 दिसंबर को किया जाएगा। अदालत के हुक्म पर एमएलए को अदालती तहवील में लेकर जेल भेज दिया गया है। बता दिया जाए कि जब रामदुलार गोंड के खिलाफ असमत दरी का मुकदमा दर्ज हुआ था तो वो एमएलए नहीं थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 नवंबर 2014 को दूधी असेंबली हलके से बीजेपी के मौजूदा एमएलए रामदुलार गोंड ने गांव की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ असमत दरी की थी। उस वक्त रामदुलार गोंड की बीवी सरदार थी। जब लड़की के घर वालों को इस बात का इल्म हुआ तो मुतासिरा के भाई ने एमएलए के खिलाफ मैरपुर कोतवाली में असमत दरी के इल्जाम में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके फाइल को अदालत में पेश किया। इस मामले में तवील समाअत के बाद इस जुमा को इस्तिगासा की तरफ से वकील सत्यप्रकाश तिवारी और विकास शाकिया ने असमत दरी केस में बीजेपी एमएलए रामदुलार गोंड के खिलाफ सबूत पेश किया, लिहाजा अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। आईपीएल 2024 की नीलामी। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की खूबियां और कमजोरियां सामने आई। नीलामी में किन खिलाड़ियों को निशाना बनाया जा सकता है? जैसे कि सभी बखूबी अंदाज से जानते हैं कि आईपीएल के आखिरी 3 सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच की कारकर्दगी मायूस कुन रही। एसआरएच आईपीएल 2023 के पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 10वें पोजीशन पर है। एसआरएच ने गुज़िश्ता सीजन में जनूबी अफ्रीका के एडन मार्कम को कमान सौंपी थी, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ताहम फ्रेंचाइज आइंदा सीजन में एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद की टीम 19 दिसंबर को दुबई में होने वाली आईपीएल 2024 नीलामी में कुछ मजबूत खिलाड़ियों को शामिल करना चाहेगी, जो उन्हें फतह के रास्ते पर ले जा सकते हैं। गैर एलानिया इमरजेंसी। इलेक्शन कमिश्नर से मुताल्लिक कौन सा बिल ला रही है मोदी सरकार? पूरा ऑपोजिशन दरहम बरहम।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर कमिश्नरों की तकर्री के लिए लाए गए बिल को लेकर मंगल की दोपहर राज्यसभा में काफी बड़ा हंगामा हुआ। मुतनाज़िया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर्स तकर्री सर्विस की शराइत और मियाद बिल 2023 पर बहस के दौरान एक ऑपोजिशन रुकने पार्लियामेंट ने इसे गैर एलानिया इमरजेंसी करार दिया। इसको लेकर राज्यसभा में कायदे-ए-ईमान पीयूष गोयल ने रुकने पार्लियामेंट पर तनकीद की। बिल पर बात करते हुए बिहार से आरजेडी के राज्यसभा के रुकन अमरेंद्र धारी सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बिल की मंजूरी हिंदुस्तान के इंतखाबी अथॉरिटी के ताबूत में एक और कील लगाने की मुतरादिफ होगी। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के बारे में बात करते हुए आज हमारे पास एक गैर एलानिया इमरजेंसी है जो कि मैडम इंदिरा गांधी की तरफ से लगाई गई इमरजेंसी से भी बदतर है। बिहार जाने वालों के लिए खुशखबरी, यूपी के शहर से सुबह और शाम को वंदे भारत चलेगी। दूसरी वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से चलने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस लोगों की पसंदीदा ट्रेन बनती जा रही है। यही वजह है कि हिंदुस्तानी रेलवे ने शुमाल मशरिकी रियासतों को छोड़कर तमाम रियासतों में वंदे भारत का काम शुरू कर दिया। मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए रेलवे कुछ शहरों से एक से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चलाने जा रहा है। दूसरी वंदे भारत ट्रेन का ऑपरेशन यूपी के इस शहर से 17 दिसंबर से शुरू होगा। इस ट्रेन से न सिर्फ उस शहर और आसपास के इलाकों के मुसाफिरों को फायदा पहुंचेगा बल्कि बिहार की तरफ जाने वालों को भी सहूलत मिलेगी। कर्नाटक में राजभवन को उड़ाने की धमकी मौसूल, बम स्क्वाड ने तलाशी ली लेकिन कुछ नहीं मिला। कर्नाटक में राजभवन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस इंतजामिया में हलचल मच गई। जल्दबाजी में बम स्क्वाड को तैनात किया गया। पुलिस ने उस वक्त राहत की सांस ली जब तलाशी के बाद राजभवन में किसी किस्म का कोई भी बम नहीं मिला। पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। दरअसल इस पीर की रात बैंगलोर पुलिस कंट्रोल रूम में एक नामालूम नंबर से कॉल मौसूल हुई। कहा गया कि बैंगलोर के राजभवन में एक बम फटने वाला है। उसके बाद बैंगलोर पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने फौरी तौर पर बम स्क्वाड को तैनात किया और राजभवन की तलाशी ली गई। चिलम सिगरेट नोशी के बाद एक बाबाजी ने कानों से धुआं उड़ाकर लोगों को चौंका दिया। सार्फिन ने कहा कि ऐसे फनकार सिर्फ हिंदुस्तान में ही होते हैं। हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक फनकार मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हरकतों से सबको हैरान कर देते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। इस वीडियो और तस्वीर को देखने के बाद लोग पूरी तरह से हैरान हैं। दरअसल वायरल होने वाली इस वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चिलम सिगरेट पीने के बाद दादाजी की उम्र का एक शख्स न सिर्फ नाक और मुंह से बल्कि कानों से भी धुआं छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस शख्स की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही है। इस वीडियो को देखकर लोग पूरी तरह से दंग रह गए। वायरल होने वाली इस वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये शख्स किस तरह से अपनी सलाहियत से सबको हैरान कर रहा है। गालिबन ये पहला शख्स होगा जिसने अपने कानों से धुआं निकाला है। सोशल मीडिया पर इस शख्स की वीडियोस और तस्वीरें देखकर लोग पूरी तरह से चौंक गए हैं। मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन को लगा झटका। पुरानी पेंशन को लेकर हुकूमत से आई एक बड़ी खबर। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का मुतालबा जोर पकड़ गया है और हाल ही में मुल्क भर के सरकारी मुलाजिमीन ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में एहतजाज किया। इस पीर 11 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली से मुतालिक एक सवाल पूछा गया। हुकूमत ने कहा कि उसे पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के सिलसिले में मुतअद्दिद बार दरख्वास्ती खतूत मौसूल हुए हैं, लेकिन हुकूमत ने वाज़ह किया कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद तैनात मरकजी मुलाजिमीन के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की हुकूमत हिंद के पास कोई गुंजाइश नहीं है और न ही कोई तजवीज़ है।
जनूबी कोरिया में F-16 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अमेरिका 8 महीने में 3 तैयारों के हादसात से परेशान है। अमेरिकी फिजाइया USAF ने 11 दिसंबर को इत्तला दी है कि इसका एक F-16 लड़ाका तैयारा जनूबी कोरिया के करीब गिरकर तबाह हो गया। हालांकि पायलट समुद्र में गिरने से पहले कॉकपिट से बाहर निकल गया था। पायलट ने बताया कि लड़ाका तैयारे में दौरान परवाज इमरजेंसी लाइट ऑन की गई थी। अमेरिकी फौज के 8वें फाइट विंग कमांडर कर्नल मैथ्यू किडगे ने कहा कि हम जनूबी कोरिया की मेरीटाइम आर्मी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे पायलट को समुद्र से बचाया और उसका ख्याल रखा। अब वो ठीक हालत में हैं। यह हादसा जर्द समुद्र पर जारी तरबियती मिशन के दौरान पेश आया। पाकिस्तान में खुदकश हमला, 23 फौजियों की हिलाकत। ISPR का कहना है कि सुबह खैर पख्तनख्वाह के जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकश हमला हुआ है, जिसमें 23 फौजी अहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 12 दिसंबर की सुबह 6 दहशतगर्दों ने दरबन में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर खुदकश हमला किया। हालांकि दहशतगर्दों की पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी गई, जिसके बाद दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी को इमारत की दीवार से टकरा दिया। ISPR का कहना है कि धमाके से इमारत मुनहदम हो गई है और फौज के 23 अहलकार शहीद हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए। इत्तलात के मुताबिक डेरा इस्माइल खान अफगानिस्तान सरहद के करीब लाकानूनियत वाले कबायली इलाकों की हदूद पर वाक़ है। परेशान कुन बात यह है कि पुलिस को निशाना बनाया गया। ये स्टेशन को पाकिस्तानी फौज बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया करती थी। रेस्क्यू सर्विस के एक अहलकार एजाज महमूद ने ये बात बताई कि कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। ट्रेन का AC कोच हाईजैक होने पर जबरदस्त हंगामा। एक वक्त था जब हिंदुस्तानी रेलवे में AC कोच में सफ़र करना ऐशो आराम की अलामत समझा जाता था। ताहम अब वो दिन चले गए, क्योंकि ऐसे वाक़यात आए रोज़ सामने आते रहते हैं जब लोग बगैर रिजर्वेशन के AC कोचों में दाखिल हो जाते हैं। हावड़ा जंक्शन और देहरादून के दरमियान चलने वाली खम एक्सप्रेस ट्रेन में एक ताज़ा वाक़या सामने आया है, जिसमें बगैर टिकट के मुसाफिरों का एक हुजूम मुबैना तौर पर AC2 के डब्बे में घुस गया और तकरीबन पूरी कोच को हाईजैक कर लिया गया। ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए IFS ऑफिसर आकाश वर्मा ने लिखा, ट्रेन 12369 में सफ़र करने वाले एक दोस्त ने AC2 कोच को बगैर टिकट के तजावुज़ात के ज़रिए हाईजैक किए जाने की ये वीडियो शेयर की है। जो मुसाफिरों को परेशान कर रहे हैं, उनकी बर्तों पर कब्जा कर रहे हैं और जंजीरें भी खींच रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियोज़ और तस्वीरें काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।